एवरीवन स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 12। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। सो यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट से लेके फोर्थ पार्ट तक इनके डेरिवेटिव फाइंड करने हैं फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है माइनस के एक्स, ठीक है। सो ये यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एफ एक्स गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके हमें करना है। सो फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, यही हम यूज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब देखो हम x की प्लेस पर क्या मानते हैं कि वो क्या है, x प्लस एच है। तो यहाँ पे माइनस का साइन है वो हम बाहर लिख लेंगे एंड x की प्लेस पर क्या लिखेंगे, x प्लस में h, तो x प्लस में h फिर माइनस के एफ एक्स। सो एफ एक्स मेरे पास क्या है, माइनस के x है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के x, नीचे डिवाइडेड बाय h आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एंड यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा दैट इज माइनस के एक्स एंड माइनस के एच, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्लस के एक्स एंड डिवाइडेड बाय एच, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, फिर यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो माइनस एच डिवाइडेड बाय एच, तो यहाँ से मेरे पास एच से एच कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस के 1 एंड ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। पार्ट करते हैं माइनस के एक्स एंड इसकी पावर है माइनस के 1। सो ये यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एफ एक्स गिवन है, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करना है। सो फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए क्या होता है, लिमिट एक्स एच अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे करते हैं, सो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। उसके बाद देखो x की प्लेस पर हम क्या मानते हैं, x प्लस में h मानते हैं, इसकी पावर माइनस के 1 है, सो यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में x प्लस में h लिख सकते हैं, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन, ठीक है। माइनस के एफ एक्स हमें क्या गिवन है, ये गिवन है, तो उसको लिख लेते हैं दैट इज माइनस के 1 बाय एक्स, ठीक है। ये इसको यहाँ पे इसकी पावर नेगेटिव है तो इसलिए इसको हम नीचे ले गए, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारे पास क्या है, एच के नीचे कुछ नहीं तो यानी कि 1 होगा, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब क्या करते हैं, 1 बाय एच को बाहर निकाल लेते हैं। सो 1 बाय एच को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा माइनस के 1 एक्स प्लस में एच प्लस में 1 बाय एक्स, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं, लिमिट एक्स एच अप्रोचेस टू 0 1 बाय एच, और अब यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस में एच और यहाँ पर एक्स आ जाएगा, तो ये जाएगा माइनस के एक्स प्लस के एक्स प्लस के एच, ठीक है। अब प्लस माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1 बाय एच एंड अंदर क्या बचेगा एच एक्स प्लस एच एंड यहाँ पे हमारे पास एक्स, ठीक है। अब देखो इस वाले एच से ये वाला एच मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एंड 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस में एच एंड यहाँ पर x, ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज। आगे हमारे पास h की प्लेस पर 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर एंड यही हो जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। पार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करना, ये हमें क्या गिवन है, एफ एक्स गिवन है, ठीक है। सो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है हमारे पास, दैट इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं, सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, देन यहाँ पर क्या है हमारे पास साइन है, तो यहाँ पे साइन और x की प्लेस पर हम क्या लिखते हैं x प्लस में h लिखते हैं, तो x प्लस में h और उसके बाद यहाँ पे हमें प्लस के 1 भी गिवन है, तो यहाँ पे हम प्लस के 1 लिख देंगे, माइनस के एफ एक्स तो ये हमें पूरा गिवन है, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस में 1, ठीक है। नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा मेरे पास h आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी, साइन a माइनस के साइन b किसके इक्वल होता है 2 कोस a प्लस b बाय 2 एंड साइन
a माइनस के b बाय 2, यही होती है हमारे पास आइडेंटिटी, इसी का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एफ डैश एक्स इसके इक्वल आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, एंड ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हो यहाँ पे आ जाएगा 2 कोस एंड x प्लस h प्लस 1 प्लस x प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 2। हमने क्या किया है, ये वाली जो आइडेंटिटी है उसको यहाँ पर यूज किया है। a मेरे पास क्या है यहाँ पर, दिस वन इज द a, एंड b क्या है, x प्लस 1। ठीक है, तो आगे उसके बाद साइन फिर उसके बाद क्या है, a माइनस बी बाय 2। ठीक है, तो इसको भी लिखते हैं, तो a मेरे पास ये है, दैट इज x प्लस h प्लस 1, एंड उसके बाद माइनस में बाकी का नीचे लिख देती हूँ x माइनस के 1। देखो यहाँ पे माइनस का आता तो बाहर माइनस का साइन लगता है, इसलिए यहाँ पे माइनस के 1 हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज है, एंड नीचे हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, इसके 2 दे रखा है। ठीक है, नीचे क्या है, फिर उसके बाद h है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे h। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। सो देखो x है और यहाँ पे क्या है मेरे पास माइनस के x है, तो ये मेरे पास यहाँ से कैंसिल हो गया। उसके बाद ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, ये मेरे पास कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 कोस, एंड इनको यहाँ पे ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2x प्लस h प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, एंड यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास साइन h। तो अब हम क्या करते हैं, साइन यहाँ पे बचेगा हमारे पास साइन h बाय 2, ये बच गया यहाँ से। तो अब जो नीचे हमारे पास जो ये h बचा है, इसको मैं क्या करती हूँ, इसके मैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारे पास आइडेंटिटी बन जाए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या आइडेंटिटी बन जाती है कि देखो ये जो पूरा कंप्लीट है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरे पास पूरा क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, है ना। ठीक है, हमें पता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय x, वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये तो हमारे पास यहाँ से 1 के इक्वल आ जाएगा। सो बाकी क्या बचेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, फिर यहाँ पे कोस, फिर 2x प्लस 2 प्लस h एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं। सो हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अब यहाँ पे क्या है कोस, एंड उसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो 2 है इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। तो अगर मैं 2 को बाहर निकालूंगी तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1 एंड प्लस में h बाय 2। ठीक है, ये आ जाएगा, एंड इसके डिवाइड में भी यहाँ पर 2 है, ये जो 2 है वो इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो मैंने यहाँ पे सेपरेट करके लिख दिया। अब इस वाले 2 से ये वाला जो 2 है वो तो मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x, सॉरी यहाँ पे कोस आएगा, कोस x प्लस 1 प्लस में h बाय 2। ठीक है, ये बच जाएगा। तो यहाँ से हम h की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, कोस x प्लस 1, एंड ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से फाइनल आंसर। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट। करते हैं कोस x माइनस के पाई बाय 8। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करेंगे, तो वो क्या होता है हमारे पास, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f x प्लस h माइनस के f x डिवाइडेड बाय h। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, फिर यहाँ पर देखो ये कोस है तो यहाँ पे कोस, एंड x की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, x प्लस में h, उसके बाद क्या माइनस के पाई बाय 8। ठीक है, फिर माइनस के कोस एफ एक्स क्या है हमारे पास, ये हमारे किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो कोस x माइनस के पाई बाय 8, यहाँ पे यूज करेंगे हम अपनी आइडेंटिटी, कौन सी, कोस a माइनस के कोस b इज इक्वल टू माइनस के 2 साइन a प्लस b बाय 2 एंड साइन a माइनस b बाय 2। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के 2 साइन, एंड यहाँ पे a मेरे पास ही पूरा कंप्लीट है, x प्लस h माइनस के पाई बाय 8 प्लस में x माइनस के पाई बाय 8, ये मेरे पास b है और ये मेरे पास a है। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर दी आगे, फिर साइन x प्लस h माइनस के पाई बाय 8 माइनस के x प्लस के पाई बाय 8। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ ये वाली जो आइडेंटिटी है उसका यूज किया है, एंड नीचे डिवाइडेड बाय यहाँ पर
2 है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी नीचे डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। एंड उसके बाद नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज h, ठीक है। अब देखो ये वाला x और ये वाला x मेरे पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, π/8 और π/8 यहाँ से मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आगे इसको सोल्व करते हैं, सो हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -2 साइन 2x -2 π/8 प्लस के h एंड नीचे डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा साइन h/2, ये बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो फिर नीचे क्या होगा हमारे पास, दैट इज अब नीचे h बचा, तो h को मैं क्या करते हैं यहाँ से 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जिससे कि हमारे पास ये पूरी की कंप्लीट क्या बन चुकी है, आइडेंटिटी बन चुकी है। तो इस पूरे कंप्लीट को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे 1 लिख सकती हूँ। तो यानी कि क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 के साइन, अब देखो यहाँ पे ये जो मेरे पास 2 है ये भी कैंसिल हो जाएगा, इस वाले 2 से ये वाले 2 मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 2 एंड x - π/8 प्लस के h/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे मेरे पास 2 है, तो इस वाले 2 से ये वाले 2 मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मैंने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इस वाले 2 से ये वाले 2 मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो आगे मेरे पास क्या बचेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 के साइन x के π/8 प्लस के h/2। तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस के साइन, यहाँ पे h की प्लेस पर 0 पुट कर देंगे, सो आ जाएगा x के π/8, ठीक है। एंड ये हमारे पास हो जाएगा फाइनल आंसर। नंबर 2 में यहाँ पे हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें है सच बोला नहीं गया कि हमें यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करना है, सो हम इसमें डायरेक्ट हम यूज करेंगे, ठीक है। सो कैसे करेंगे, d/dx, ठीक है, फिर x प्लस में a, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेपरेट हो जाएगा, यानी कि d/dx फॉर x के लिए एंड प्लस में d/dx किसके लिए, a के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, और कोई भी कांस्टेंट है, ये यहाँ पे मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 1, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 3 करते हैं। सो यहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये मेरे पास u है और ये इसको हम v मान लेते हैं। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, f' इज इक्वल टू d/dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले px प्लस q का डिफरेंशिएट, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, और r ये वाला मल्टीप्लाई, यानी कि r x प्लस में s, ये मल्टीप्लाई, फिर प्लस में, फिर u को पहले लिख लेंगे px प्लस में q, एंड उसके बाद सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d/dx, और डिफरेंशिएशन हो जाएगा r/x प्लस में s का, ठीक है। सो यहाँ से इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, p आ जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन तो हो गया p, और x p तो हमारे पास कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, प्लस में q मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। उसके बाद ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको तो हम एज इट इज लिख लेंगे rx प्लस में s, फिर प्लस में ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो px प्लस में q, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ से क्या करते हैं, ये जो r है इसको तो निकाल लेते हैं बाहर, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, x बचेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस के 1/x का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड ये जो s है ये कांस्टेंट है, सो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पर 0। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा दैट इज p, एंड इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है, r x प्लस में s के साथ, ठीक है। उसके बाद प्लस में px प्लस q, एंड यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस के r डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आगे सोल्व करेंगे, तो हो जाएगा p r/x प्लस में ps, अंदर मल्टीप्लाई कर दी हमने p की, तो आगे क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस के p r डिवाइडेड बाय x एंड माइनस के r q डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अप्लाई करने के बाद सो इससे ये मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, ps माइनस के r q डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर।